welcome back to my channel. This is part 2 of chapter Surplus Value and Capitalism, chapter 4 of first reading. In this video, we will start from the part 4, the rate of surplus value. What is the overview of this topic is that the formula C plus V plus S, which we discussed in our last video, is central to Marx economic theory. Marx economic theory का जो सेंटर है वो है ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला है C plus V plus S. दिस सेक्शन डिस्कस्ड रेशियो डिराइव्ड फ्रॉम दिस फॉर्मूला. जो रेशियो डिराइव होता है इस फॉर्मूले से उसको हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे, और रेशियो पर्टिकुलरली किसका, द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू का. सरप्लस वैल्यू का जो रेशियो होगा उसको इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. अब जो ये रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है इसकी डेफिनेशन क्या है. रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को एस बार से डिनोट किया गया है. इसका डेफिनेशन ये है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरप्लस वैल्यू टू वेरिएबल कैपिटल. जो सरप्लस वैल्यू है उसका रेशियो वेरिएबल कैपिटल से जो है उसे ही रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू कहा गया है. अब फॉर्मूला ऑफ सरप्लस रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू क्या है, एस बार को रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को एस बार से डिनोट किया गया है. इसका फॉर्मूला है एस बाय वी. S मीन्स सरप्लस वैल्यू डिवाइड बाय V मीन्स वेरिएबल कैपिटल. अब रिलेशन क्या है, रिलेशन टू रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. द रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू, जो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है S बार, जो कि इक्वल है सरप्लस वैल्यू बाय वेरिएबल कैपिटल. ये जो रेट है ऑफ सरप्लस वैल्यू है ये कोरस्पॉन्ड है टू द रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है वो कोरस्पॉन्ड में है किसके, रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन के, जो कि रेशियो है सरप्लस लेबर और लेबर का. कौन है, सरप्लस लेबर और लेबर का रेशियो क्या है, सरप्लस लेबर टू लेबर का, नेसेसरी लेबर का रेशियो है रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. अब आगे इसका एग्जांपल है, इन अ 12 आवर वर्क डे. एक 12 घंटे के वर्क डे में 6 आवर नेसेसरी है और 6 आवर है सरप्लस लेबर. तो 6 बाय 6 क्या आ गया, 100%. तो 100% क्या है, रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है ऑफ वर्कर्स. सो दिस इज द एग्जांपल. नेक्स्ट, द कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ सरप्लस. अब हमने रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन का तो निकालिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अब रेट ऑफ सरप्लस कैसे कैलकुलेट किया जाता है. इफ अ वर्कर प्रोड्यूसेस अ वैल्यू ऑफ $1 इन 1 आवर. कोई भी वर्कर है जो एक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, प्रोड्यूसेस एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है $1 की 1 आवर में, तो रेट ऑफ सरप्लस क्या हो जाएगा, $6 एक आवर में $1 की वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, तो 6 आवर्स में $6 की बाय $6 इज इक्वल टू 100%. तो रेट ऑफ सरप्लस क्या हो जाएगा, 100%. बोथ कंसेप्ट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. दोनों कंसेप्ट इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं. बोथ रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन अप्लाइज टू ऑल एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी. जो रेट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है ये हर एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी में अप्लाई किया जा सकता है, व्हाइल द रेट ऑफ सरप्लस इज स्पेसिफिक टू कैपिटलिज्म. बट जबकि जो रेट ऑफ सरप्लस है ये सिर्फ कैपिटलिज्म में ही होगा. सो दिस इज द common thing is the interchangeably both concepts, or difference is that the rate of exploitation हर exploitative society में अप्लाई किया जा सकता है, जबकि rate of surplus सिर्फ कैपिटलिज्म में अप्लाई किया जाता है. अब determinants of rate of surplus क्या है, influenced by 3 main factors. rate of surplus के जो determinant है वो ये है कि रेट ऑफ सरप्लस 3 मेन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, और वो क्या क्या है. दैट इज, फर्स्ट इज द लेंथ ऑफ द वर्किंग डे. रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू फर्स्ट इन्फ्लुएंस होता है लेंथ ऑफ द वर्किंग डे. वर्किंग डे की लेंथ कितनी है, टोटल टाइम अवेलेबल फॉर नेसेसरी और सरप्लस लेबर. सरप्लस लेबर और नेसेसरी लेबर को कितना टोटल टाइम मिला है इन द वर्किंग डे, that influence surplus value. Next is the quantity of commodities in real wage. Real wage में commodities की quantity determines how much time counts as necessary labor. ये determine करता है कि how much time है जो count करता है as necessary labor. और productivity of labor ये third main factor है इन्फ्लुएंस करने में रेट ऑफ सरप्लस को. दैट इज द इफेक्ट द अमाउंट ऑफ नेसेसरी लेबर. जो प्रोडक्टिविटी है ऑफ लेबर है वो अमाउंट ऑफ नेसेसरी लेबर को इफेक्ट करता है. कैसे, अगर एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है
तो वो रिप्लेस कर सकता है 2 वर्कर्स को, मतलब एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी 2 वर्कर्स के इक्वल है तो वो 2 वर्कर्स को रिप्लेस कर सकता है। सो तो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है ये इफेक्ट करती है नेसेसरी लेबर को, और ये थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू को इन्फ्लुएंस करता है। प्रोडक्शन टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं रेट ऑफ सरप्लस को इन्फ्लुएंस करने में? एब्सोल्यूट सरप्लस लेबर। एब्सोल्यूट सरप्लस लेबर कैसे? प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटेंडिंग द वर्किंग डे। जो वर्किंग डे को एक्सटेंड करके जो सरप्लस वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू कहलाती है। और रिलेटिव सरप्लस वैल्यू ये क्या है? प्रोड्यूस बाय लोअरिंग रियल वेजेस। जो रियल वेजेस है उनको कम कर दिया और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया, रिड्यूसिंग नेसेसरी लेबर को कम करके, दैट इज द रिलेटिव वैल्यू सरप्लस वैल्यू। व्हाट इज द types is first is the relative surplus value and second is the absolute surplus value। कोई भी वर्किंग डे है उसको एक्सटेंड कर दिया, दैट इज एब्सोल्यूट सरप्लस वैल्यू। अगर वर्कर्स की रियल वेजेस कम कर दी और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर दी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो जितनी लेबर चाहिए थी उससे कम लेबर चाहिए, सो लेबर नेसेसरी लेबर में भी रिडक्शन आएगा, दैट इज द रिलेटिव सरप्लस वैल्यू। अजम्पशन इन एनालिसिस। अब इसके एनालिसिस से क्या इनके अजम्पशन से क्या एनालिसिस कर सकते हैं? मार्क्स अज्यूम्स यूनिफॉर्म रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स बेस्ड ऑन अ होमोजेनस एंड मोबाइल लेबर फोर्स। मार्क्स अज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म रेट ऑफ सरप्लस अक्रॉस इंडस्ट्रीज। एक यूनिफॉर्म रेट ऑफ सरप्लस है अक्रॉस इंडस्ट्रीज और फर्म्स, ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन होमोजीनियस और मोबाइल लेबर फोर्स। एक ऐसी लेबर फोर्स जो मोबाइल है, मोबाइल कैसे मींस अवेलेबल टू वन प्लेस एंड कैन बी ट्रांसफर टू अनदर प्लेस इज द होमोजीनियस और मोबाइल लेबर फोर्स। इंडस्ट्रीज आर यूजिंग सोशली नेसेसरी अमाउंट ऑफ लेबर। इंडस्ट्रीज है जो सोशली जितनी जरूरत है लेबर की उतनी ही लेबर को यूज कर रही है। ये दोनों फैक्टर्स एंड ये थर्ड वन की डेविएशन फ्रॉम दिस assumption लीड टू वेरिएशन इन सरप्लस वैल्यू रेट्स अमंग प्रोड्यूसर्स। ये दोनों फैक्टर मिलकर यूनिफॉर्म रेट ऑफ सरप्लस को यूनिफॉर्म बनाते हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज। कौन से? होमोजेनस और मोबाइल लेबर फोर्स। एंड सेकंड इज द सोशली नेसेसरी इंडस्ट्री का लेबर अमाउंट ऑफ लेबर को ऐसे यूज करना कि जितनी सोशली नेसेसिटी है उतनी उस हिसाब से यूज करना। डेविएशन फ्रॉम दीज कंपोजिशन लीड्स टू वेरिएशन इन सरप्लस रेट्स अमंग प्रोड्यूसर। डेविएशंस फ्रॉम इन अजम्पशन से डेविएशन करके ये लीड करते हैं वेरिएशन, सरप्लस वैल्यू में वेरिएशन आता है अगर इन अजम्पशन में डेविएशन आता है अमंग प्रोड्यूसर्स। रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन। द assumption of equal rates reflects tendencies in capital production। assumption of equal rate, जो इक्वल रेट का जो assumption है ये रिफ्लेक्ट करता है क्या? टेंडेंसीज इन कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन। इक्वल रेट की assumption कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन की टेंडेंसीज को रिफ्लेक्ट करता है, सच एज कैसे? कि वर्कर मूविंग टू हायर वेज। वर्कर्स ऐसी जगह मूव कर जाते हैं जहां उन्हें हायर वेज मिलती है, ऐसी एरिया में मूव कर जाते हैं जहां उन्हें हायर वेज मिलती है। एंड प्रोड्यूसर अडोप्टिंग एडवांस टेक्निक्स, और जो प्रोड्यूसर्स हैं और वो एडवांस टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हैं, तो ये इक्वल रेट्स को रिफ्लेक्ट करता है कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन के। मार्क्स एक्नॉलेज करते हैं कि दैट व्हाइल दिस assumption simplifies theory, actual conditions may vary due to local factors and historical evidence। मार्क्स ये एक्नॉलेज करते हैं कि these assumption सिर्फ थ्योरी के लिए सिंप्लीफाई करने में है, एक्चुअल में जो कंडीशन है वो डिफरेंट हो सकती है लोकल फैक्टर्स के कारण और हिस्टोरिकल रेमिनेंट्स के कारण ये डिफरेंट हो सकती है एक्चुअल कंडीशन। ये सिर्फ थ्योरी में ही अच्छा लगता है सुनने को कि वर्कर जहां हायर वेजेस एरिया मिलेगी और वहां ट्रांसफर हो जाते हैं और अडॉप्ट करते हैं एडवांस टेक्निक्स। फिफ्थ इज द ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। अब ये ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल क्या है? ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को क्यू से डिनोट किया गया है। ये इसकी डेफिनेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल जो कि क्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, ये मेजर करता है क्या? रिलेशनशिप बिटवीन कांस्टेंट कैपिटल दैट इज सी एंड टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल क्या था? सी प्लस वी इज द टोटल कैपिटल। तो इन बीच में
जो रिलेशनशिप मेजर करता है वो कहलाता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसे Q से डिनोट किया गया तो Q इज इक्वल टू C, दैट इज कांस्टेंट कैपिटल, डिवाइड बाय C is divided by C plus V, that is constant capital divided by total capital। इंटरप्रिटेशन क्या है इस ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल की, इज दैट इंडिकेट्स हाउ मच लेबर इज सपोर्टेड बाय मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीनरी इन प्रोडक्शन। ये कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल ये इंटरप्रेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि कितनी लेबर इज सपोर्टेड बाय मटेरियल्स, हाउ मच लेबर है जो सपोर्ट की जाएगी मटेरियल्स, इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी से इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में लेबर को कितनी मटेरियल चाहिए, कितने इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कितनी मशीनरी चाहिए इन प्रोडक्शन में, ये इंटरप्रेट करता है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। इसके डिटरमिनेंट्स क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है ये इन्फ्लुएंस होता है रेट ऑफ रियल वेजेस। रियल वेजेस का रेट क्या है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, ज्यादा है कम है, और प्रिवेलिंग लेवल ऑफ टेक्निक, जो टेक्निक है उसका लेवल कितना है, उसको किस लेवल पे प्रिवेल किया गया है। हिस्टोरिकल कैपिटल अक्यूमुलेशन, जो हिस्टोरिकली कैपिटल का कितना अक्यूमुलेट किया, कैपिटल कितनी अक्यूमुलेट की गई है, दैट इज द डिटरमिनेंट। द फ्यूचर एनालिसिस क्या कहता है, फर्दर डिस्कशन ऑफ assumption रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कंजम्पशन विल अकर इन रिलेशन टू द रेट ऑफ प्रॉफिट। जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन में जो फर्दर डिस्कशन होगी assumption की, वो रेट ऑफ प्रॉफिट से रिलेट होगी। मीन्स जो रेट ऑफ प्रॉफिट्स है उससे ऑर्गेनिक कंपोजिशन लिंक होगी। अब ये रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, रेट ऑफ प्रॉफिट को P से डिनोट किया गया है और डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सरप्लस। अब रेट ऑफ प्रॉफिट क्या है, रेशियो ऑफ सरप्लस S टू द टोटल कैपिटल आउटलेट विच इज C प्लस V। सो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू P इज इक्वल टू S बाय C प्लस V, रेशियो ऑफ सरप्लस वैल्यू टू टोटल कैपिटल आउटले। अब की पॉइंट्स क्या है प्रॉफिट, रेट ऑफ प्रॉफिट के, दैट इज द अजम्पशन ऑफ नो रेंट। नो रेंट का अजम्पशन ये क्या है, मार्क्स अज्यूम करते हैं दैट सरप्लस वैल्यू, जो सरप्लस वैल्यू है इज एंटायरली प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो सरप्लस वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो एंटायरली प्रॉफिट होती है। इस बात को इग्नोर करके कि एनी रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड्स अंटिल लेटर डिस्कशन इन हिज वर्क, इस बात को इग्नोर कर दिया जाता है कि जो रेंट पेड है बाय लैंडलॉर्ड्स को, ये रेंट जो पे किया जाता है उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और सरप्लस वैल्यू को टोटली सरप्लस वैल्यू को प्रॉफिट मानते हैं। ये नहीं सोचते कि जो लैंडलॉर्ड्स है उन्हें भी तो रेंट देना पड़ेगा उसके काम पे, लैंड पे जो उन्होंने वर्क किया है। लेटर डिस्कशन में इन हिज वर्क में ये ध्यान देते हैं, जो रेंट पे करते हैं उनको ये बाद में ध्यान देते हैं। दिस सिंप्लीफिकेशन अलाउज फॉर अ क्लियरर एनालिसिस विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर। ये सिंप्लीफिकेशन अलाउ करता है एक क्लियरर एनालिसिस विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर्स। सेकंड इज द प्रॉफिट कैलकुलेशन। प्रॉफिट कैलकुलेशन ये है कि द फॉर्मूला रिफ्लेक्ट्स प्रॉफिट बेस्ड ऑन कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये जो फॉर्मूला है SP इज इक्वल टू S सरप्लस वैल्यू डिवाइड बाय टोटल कैपिटल वैल्यू, ये रिफ्लेक्ट करता है प्रॉफिट बेस्ड ऑन कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। जो कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन है उस पर बेस्ड प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करता है ये रेट ऑफ प्रॉफिट, बट कैपिटल इज ऑफन कैलकुलेट बेस्ड ऑन टोटल इन्वेस्टमेंट ओवर अ पीरियड। अब ये कैपिटल है ये किसके बेस पे कैलकुलेट होता है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो ओवर अ पीरियड हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल के डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी करते हैं टर्नओवर को, वेरिंग turnover times, building versus wages, leading to complexities in real world application। इस टर्म का क्या मीनिंग है कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल के जो डिफरेंट एलिमेंट हैं वो वेरी करते हैं टर्नओवर टाइम्स। मतलब कैपिटल में हमने कौन से एलिमेंट्स यूज किए जो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट जो हमने कोई भी कैपिटल में इन्वेस्ट किया यूज किया उसका टर्नओवर
कम हो सकता है, जबकि दूसरे एलिमेंट जो कैपिटल में हमने इन्वेस्ट किया उसका टर्नओवर ज्यादा हो सकता है। बिल्डिंग वर्सेस वेजेस, ये इसका एग्जांपल है टर्नओवर टाइम्स, लीडिंग टू, इससे क्या लीड हो सकती है, कॉम्प्लेक्सिटीज इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। सिंप्लीफाइंग अजम्पशन क्या है इसका, मार्क्स अज्यूमिंग ऑल कैपिटल हैज एन आइडेंटिकल टर्नओवर। मार्क्स ये अज्यूम करते हैं कि हर कैपिटल का कोई ना कोई आइडेंटिकल टर्नओवर पीरियड होता है जो कि थ्योरेटिकल कंसिस्टेंस होता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि दैट ऑल इनपुट आर एग्जॉस्टेड एंड सोल्ड विद इन द सेम टाइम फ्रेम, सिंप्लीफाइंग एनालिसिस। इससे ये पता चलता है कि ऑल इनपुट्स, हर जो इनपुट हमने इन्वेस्ट किया है इन कैपिटल, वो एग्जॉस्टेड है और सोल्ड विद इन सेम टाइम, और सोल्ड है एक गिवन टाइम के फ्रेम में। So this is simplifying analysis for the rate of profit. Next is the determinants of rate of profit. ये क्या है, rate of profit is influenced by, जो rate of profit है वो rate of surplus से influence होता है और organic composition से influence होता है, organic composition of capital से influence होता है, means S bar से और Q से। Mathematical relation क्या है इसका, P is equal to S bar into 1 minus Q। ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम कैलकुलेशन विच इज गिवन इन योर बुक। सो P विच इज रेट ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू जो रेट ऑफ सरप्लस है इनटू 1 माइनस जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है। सो दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट ऑफ सरप्लस एंड ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। थस इससे ये पता चलता है कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट के लिए क्रूशियल है और इट डिपेंड्स ऑन मोर फंडामेंटल वेरिएबल, और ये फंडामेंटल वेरिएबल्स पर ज्यादा डिपेंड करता है। अजम्पशन इन एनालिसिस क्या कहते हैं, सिमिलर अजम्पशन अप्लाई टू रेट्स ऑफ सरप्लस, वैल्यू एंड प्रॉफिट। अजम्पशन इन एनालिसिस ये है कि जो सिमिलर अजम्पशन है, सिमिलर ऐसे ही अजम्पशन रेट ऑफ सरप्लस, वैल्यू और प्रॉफिट पर अप्लाई होते हैं, और इक्वल रेट्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज एंड फर्म्स। इससे इक्वल रेट होता है कोई भी प्रॉफिट और सरप्लस का अक्रॉस इंडस्ट्रीज और फर्म्स, और इससे क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ लेबर कोरस्पॉन्ड विद मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि मोबिलिटी ऑफ जो लेबर है वो कोरस्पॉन्ड होती है विद मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट इज द थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन। थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन ये कहती है कि जो रेट ऑफ सरप्लस वैल्यू है और प्रॉफिट है वो इक्वल है। अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन जो रेट ऑफ सरप्लस है और प्रॉफिट है वो इक्वल है। ऑर्गेनिक कंपोजिशन मस्ट ऑल्सो बी इक्वल फॉर द लॉ ऑफ वैल्यू टू होल्ड। जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन है वो भी मस्ट ऑल्सो इक्वल होना चाहिए फॉर द लॉ ऑफ वैल्यू टू होल्ड। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 कमोडिटीज हैं जिनकी वैल्यूज आइडेंटिकल है, सेम है, और सरप्लस वैल्यू 2 कमोडिटीज विद आइडेंटिकल वैल्यूज और सरप्लस वैल्यू, 2 कमोडिटी जिनकी सेम वैल्यू है और सरप्लस वैल्यू भी सेम है, बट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोजिशन, बट जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। इससे क्या हो सकता है, लीड टू अनइक्वल प्रॉफिट रेट्स इंडिकेटिंग इंस्टेबिलिटी। मतलब 2 कमोडिटीज जिनकी वैल्यू सेम है, सरप्लस वैल्यू भी सेम है, बट इनकी ऑर्गेनिक कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, जो कि जिससे अनइक्वल प्रॉफिट रेट होगा और ये इंस्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। दैट इज थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन। सो द कंक्लूजन ऑफ वैल्यू लॉ क्या कहता है, in reality the law of value does not strictly control capitalist production due to varying organic composition across centuries। जो law of value है, कंक्लूजन इसका ये है कि जो law of value है वो कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन को स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं करता, और इसकी वजह से ही जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन में डिफरेंसेस हो सकते हैं अक्रॉस कंट्रीज। सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वैल्यू ऑफ लॉ। और क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि जो मार्क्स की थ्योरी है, क्रिटिक्स आर्ग्यू अगेंस्ट मार्क्स थ्योरी बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन
इस ऑब्जर्वेशन पर बेस होकर क्रिटिक्स मार्क्स की थ्योरी को आर्ग्यूमेंट करते हैं अगेंस्ट हिम. Mark's method allow for a hypothetical system where equal organic composition exist. Mark's का जो मेथड है ये अलाउ करता है एक ऐसा hypothetical system जहां organic composition equally exist करती हैं. Bortkiewicz, sorry if I pronounce it wrong, Bortkiewicz सपोर्ट करता है मार्क्स के व्यू को, ये एम्फेसाइज करके कि जो लॉ ऑफ वैल्यू है could govern exchanges. लॉ ऑफ वैल्यू एक्सचेंजेस को गवर्न कर सकता है बिना इफेक्ट किए एक्सप्लॉयटेशन और प्रॉफिट मोटिव को. सो बॉटक्विज सपोर्ट्स मार्क्स के व्यू को और बाकी के अदर इकोनॉमिक्स क्रिटिक करते हैं मार्क्स की थ्योरी को. जस्टिफिकेशन फॉर अजम्पशन. द अजम्पशन ऑफ इक्वल ऑर्गेनिक कंपोजिशंस इज अ थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन. जो अजम्पशन है इक्वल ऑर्गेनिक कंजम्पशन की, ये एक सिर्फ थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अजम्पशन अबाउट रेट ऑफ सरप्लस एंड वैल्यू एंड प्रॉफिट. ये रेट ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट में जो अजम्पशन है उससे डिस्टिंक्ट है, which are grounded in competitive tendencies with capitalism. So this is the conclusion part of this chapter. With this, our chapter 4, surplus value and capitalism, ends here. In next part, in next video, we will see the chapter 5th of the first reading, DSC Economy, State and Society. So this is all for today. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my video so that I can continue to provide you the free content. So basically please like, share and subscribe.